Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching this video on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and enjoying study at my YouTube channel. टेंसेस के ऊपर हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हुए हैं। ये टेंसेस के इंट्रोडक्शन का आज का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद फिर हम टेंसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू कर देंगे। आज के लेक्चर से आपको तमाम नाउन्स प्रोनाउंस के साथ तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल आ जाएगा। 2 लेक्चर्स जो हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं उनमें हमने पहले लेक्चर में एक टेबल बनाया था जिसमें 12 के 12 टेंसेस को हमने उर्दू में डिस्कस किया था। 3 वर्ब्स हमने डिस्कस किए थे, लिखना, खाना और गाना। लिखने के हिसाब से ही वो लिखता है, उसने लिखा, वो लिखेगा। ये टेबल मैंने आपको बनवा दिया था। और गाना और खाना 2 टेबल्स आपसे कहा था कि आप इसकी प्रैक्टिस के लिए उसको बना लें। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी सेकंड लेक्चर में मैंने आपको उसी टेबल को जो उर्दू में था उसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। उससे हमें वर्ब की फॉर्म्स का अंदाज़ा हुआ कि हमने किस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। और फिर वैसे ही हुआ कि मैंने आपको फिर वो जो 2 वर्ब्स पहले उर्दू में थे, खाना और गाना, ईट और सिंग, तो आपसे कहा कि आप वो टेबल्स इन वर्ब्स के साथ बनाएं। दिस इज़ द वे कि आप प्रैक्टिस करें। इससे आप लोगों को टेंसेस जब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब आखिरी लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस ये करना है कि जो 9 मेन सब्जेक्ट्स हैं, 7 प्रोनाउंस हैं और 2 नाउन्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल, इनके साथ हमें हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल समझ में आ जाए। वैसे तो हम इस AMR वाज वर्क की एक्सरसाइज भी कर चुके हुए हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि आज के लेक्चर में इतनी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे समझने में, और आइंदा भी फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टेंसेस हमें आसानी से समझ आ सकते हैं। तो हम अपने पहले टेंस की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंसेस आपके सामने। ही राइट्स, वो लिखता है। शी राइट्स, इट राइट्स। अब यहाँ पे ये जहन में रखें, हमने पहले भी एक्सरसाइजेज में इट का जब यूज़ किया है तो सेंटेंसेस वो फ़िक्रा एक रखने के लिए वहाँ पे वो यूज़ कर दिया है, लेकिन यहाँ उसका इस्तेमाल क्लियर हो जाएगा कि उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होना है। सिंगुलर ये 3rd पर्सन प्रोनाउन है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होना ही होना है। तो आपने ये जहन में रखना है कि यहाँ पे सेंटेंस इट के साथ जो वर्ब यूज़ हो रहा है वो कई टेंसेस में वो वैसा नहीं है कि इसको यूज़ किया जा सकता है। आप इन तमाम टेंसेस को करते हुए इस लफ्ज़ राइट की जगह पे यूँ समझें कि इट के साथ रेन है, इट रेन्स। यहाँ लिखा जा सकता है इट रेन्स, लेकिन जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने राइट्स ही लिखा हुआ है ताकि तमाम में आपको एक वर्ब का यूज़ जो है वो नज़र आए। अली राइट्स। अब ये जो ही, शी, इट और अली हैं, इनके साथ याद रखें कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ एस या ई एस का इजाफा ज़रूर होगा और बाज़ जगहों पे आई ई एस वर्ब की इस फॉर्म के साथ लगा करेगा। और जो इसके नीचे रह गए हैं जो नाउन्स और प्रोनाउन्स, उनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होना। जैसे आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट और अली एंड अहमद राइट। अली यहाँ पे जो हमने लगाया है ये जहन में रखें कि ये हर एक सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ हो रहा है। मसलन लड़का लिखता है तो आएगा बॉय राइट्स, लड़की लिखती है द गर्ल राइट्स। फिर ये जहन में रखें कि जो अली एंड अहमद राइट है वो प्लूरल के लिए है, बॉयज़ राइट, गर्ल्स राइट। यहाँ पे हॉर्सेस रन,
और हॉर्स रन्स, यानी अगर प्लूरल है तो उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा, और अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। तो बुनियादी तौर पर तमाम तरह के सब्जेक्ट्स के साथ हमने इसका यूजेज देख लिया है। तो ये पहला टेंस है, उसकी एक समरी बन गई है। अब सेकंड हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी आता है, और उससे पहले आईएनजी के पहले हमेशा बी की हालतें ही आनी है। बी, इज, एम, आर, वाज, वर और बिन आ सकता है, जो आगे टेंसेज हैं। इस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, बी की हालतें इज, एम और आर डिस्कस होनी है। तो सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे होगा, ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, इट इज राइटिंग। और अब आप वही इट के फिक्रे में ये ज़हन में रखें कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अली इज राइटिंग, आई एम राइटिंग, वी आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, दे आर राइटिंग, और आखिरी सेंटेंस अली एंड अहमद आर राइटिंग। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जिसको हम अली से ज़ाहिर कर रहे हैं, मैंने आपको समझाया पिछले टेंस में भी कि यहाँ पे कोई भी और सिंगुलर नाउन हो सकता है। ही, शी, इट और अली के साथ इज आएगा, आए के साथ एम आएगा, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसे अली एंड अहमद है, बॉयज, हॉर्सेस, इनके साथ आर यूज होगा। सेकंड टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पे हमें पता है कि हैज़ और हैव का यूज होना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। जैसे ही हैज़ रिटन, और उसके बाद शी हैज़ रिटन, इट हैज़ रिटन। तो हम कह सकते हैं इट हैज़ रेन्ड, रेन का वर्ब यूज कर लें। अली हैज़ रिटन, आई हैव रिटन, वी हैव रिटन, यू हैव रिटन, दे हैव रिटन और अली एंड अहमद हैव रिटन। बुनियादी तौर पर समझाना मकसद ये है कि ही, शी, इट और अली सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आएगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज होगा, और सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उससे पहले बी की कोई हालत आएगी। चूंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें हैज हैव यूज होना है, और हमें पता है कि हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे हैज हैव के बाद सेंटेंसेस में गौर कर लें, बी की थर्ड फॉर्म बिन यूज हुई है, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज हुआ है। He has been writing for 6 months. She has been writing for 6 months. It has been writing for 6 months. It has been raining for 6 months, for 6 weeks, for 6 nights, for 6 days. Ali has been writing for 6 months. I have been writing for 6 months. We have been writing for 6 months. You have been writing for 6 months. They have been writing for 6 months. और अली एंड अहमद हैव बीन राइटिंग फॉर 6 months। प्रेजेंट के चारों टेंसेस कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बुनियादी तौर पर आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि 9 सब्जेक्ट्स के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ समझ में आ जाए। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत आसान सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है बस। ही रोट, शी रोट, इट रोट, अली रोट, आई रोट, वी रोट, यू रोट, दे रोट और अली एंड अहमद रोट। बहुत आसान सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर ये यूज़ होगी, और उसके साथ वह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर यूज़ किया है,
देखें बी इज़ एम की सेकंड फॉर्म वाज है और आर की सेकंड फॉर्म वर है। ये भी बड़ा सिंपल सा टेंस है। उसी तरह से ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ अली और आए, इनके साथ आपने वाज यूज़ करना है। यू, वी, दे, अली एंड अहमद, इनके साथ वर यूज़ होना है। सेंटेंसेस आपके सामने हैं, ये फ़िक्रात बने हुए हैं, इनके ऊपर गौर कर लें। नेक्स्ट हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये बहुत अहम टेंस है। वो काम कर चुका था या उसने काम कर लिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा नहीं है। जब तक कि आप सेंटेंस को इस तरह से नहीं कहेंगे कि वो पहले ही काम कर चुका था, उसने पहले ही काम कर लिया था, तब तक फिक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ होगा। ये एक ही नहीं है, इस तरह के और भी हैं जिनसे फ़िक्रात पास्ट परफेक्ट का होता है। जब हम इस टेंस को इसकी तफसील में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये बातें सारी डिस्कस होंगी। ये बहुत अहम टेंस है। आमतौर पर स्टूडेंट्स समझते हैं, ये समझा जाता है कि वो काम कर चुका था, यही फ़िक्रा जो है वो पास्ट परफेक्ट का, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो आपके सामने ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ही हैड ऑलरेडी रिटन, शी हैड ऑलरेडी रिटन, इट हैड ऑलरेडी रिटन, अली हैड ऑलरेडी रिटन, आई हैड ऑलरेडी। ऑलरेडी का यूज़ आना है और बड़ा आसान है, सबके साथ हैड यूज़ होना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। नेक्स्ट टेंस आपके सामने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस में हैड बिन का यूज़ होगा सारे नाउन्स प्रोनाउंस के साथ, और उसके बाद यानी जो भी सब्जेक्ट आएंगे उन सब्जेक्ट्स के साथ हैड बिन यूज़ होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंसेस ये देख लें, ही हैड बिन राइटिंग फॉर 6 months, शी हैड बिन राइटिंग फॉर 6 months, और ऐसे ही सब के साथ यूज़ होना है दे हैड बिन राइटिंग फॉर 6 months और अली एंड अहमद हैड बिन राइटिंग फॉर 6 months। किसी में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर के चारों टेंसेस को एक ही तरह से हैं सारे। विल और शेल का इनमें इस्तेमाल होना है और वहाँ पे आप ये जहन में रखें, आई और वी के साथ शेल यूज़ होना है और बाकी सब के साथ विल यूज़ होना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ही विल राइट, शी विल राइट, इट विल राइट, अली विल राइट, आई शैल राइट, वी शैल राइट, यू विल राइट, दे विल राइट, अली एंड अहमद विल राइट। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, वह फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और उसे पहले भी यूज़ होना है, और विल शैल का इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह, और कुछ भी चेंज नहीं होना है। ही विल बी राइटिंग, शी विल बी राइटिंग, इट विल बी राइटिंग, अली विल बी राइटिंग, और आई और वी के साथ शैल बी राइटिंग, और फिर यू, दे, अली एंड अहमद के साथ विल बी राइटिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव का यूज़ होगा। अब परफेक्ट के तमाम टेंसेस हैज़, हैव, हैड पे हैं, और यहाँ पे विल और शैल का यूज़ होना है फ्यूचर टेंस में, और उसी तरह से जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव यूज़ होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। सेंटेंसेस ये आपके सामने 9 के 9 दर्ज हैं, इनको आपने देख लेना है और लिख लेना है। देन अगेन जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, यहाँ पे भी विल हैव बिन, शैल हैव बिन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमें क्लियर है कि जो कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं वहाँ पे आईएनजी यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन चूँकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें हैज़, हैव ने यूज़ होना है, तो उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म जो है बिन यूज़ होनी है। तो सेंटेंसेस इस तरह से हैं कि ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 6 months, शी विल हैव बीन राइटिंग फॉर 6 months, इट विल हैव बीन राइटिंग फॉर 6 months, अली विल हैव बीन राइटिंग फॉर 6 months, आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाया जाएगा, और यू, दे और अली एंड अहमद अगेन विल हैव बीन राइटिंग फॉर 6 months। अब ये आज हमने एक एक्सरसाइज आपके सामने ये कर दी है, आपको 12 के 12 टेंसेस 9 सब्जेक्ट्स के साथ एक्सप्लेन कर दी हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं जी अब आपको सारे टेंसेस आ ही जाएंगे।
अभी नेगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं, और फिर ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो होते हैं सवालिया मनफी इकट्ठे वो रहते हैं। आप ये बात जहन में रखें, हमने अभी जब इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, फिर इनको हमने डिफ़ाइन भी करना है, सिचुएशंस भी देखनी है, इनकी हमने एक्सरसाइजेज करनी है, और उन एक्सरसाइजेज में हमने वोकेबलरी बिल्ड करनी है। रूटीन में इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रात हमने देखने हैं। असल मकसद हमारा वहाँ से वोकेबलरी बिल्ड करना होगा। बुनियादी तौर पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होनी है वो यहाँ से सीख चुके हुए हैं। आप लोगों के ज़िम्मे जो प्रैक्टिस है, आपने इसी तरह से, जैसे आज आपको 12 के 12 टेंस इन 9 सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब राइट के साथ एक्सप्लेन करके दिखाए गए हैं, आपने सिंग और ईट उसी तरह से खाने और गाने के ये जो 2 वर्ब्स हैं ईट और सिंग, आपने यही तमाम 12 के 12 जो टेंस हैं आपने 9 सब्जेक्ट्स के साथ इन 2 वर्ब्स के हिसाब से कंप्लीट करने हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे, इनको याद करें, बार बार रिवाइज करें, ताकि आपको नेक्स्ट जब हम टेंसेस 1 बाय 1 स्टार्ट करें तो आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। जिन लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं लिए हुए वो लाजमी तौर पर उन 2 लेक्चर्स को देख लें, इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट करें, ये काम कर लें। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जिन्होंने ये आज पहला लेक्चर लिया है और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह से आपका फ़ायदा हो रहा है बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।